हेलो एवरीवन, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने मस्त से एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, इन सारे टॉपिक को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो सिंपल 97_मंसूरी को डालिए और वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी चीजों को यहाँ कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता, इसके लिए तो यहाँ पे आप लोग के डाउट्स के इमेज खींच के आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो आज बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखने वाले हैं। टॉपिक्स क्या देखने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका भी कुछ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आती होगी, तो उसको भी हम लोग को समझना है। तो वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक और चीज देखने वाला, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका हम लोग क्या निकालना है, रूट निकालना है। अब इस रूट को किस तरीके से समझने वाले, तो इस वीडियो में हम लोग उस चीज को समझने वाला है। अब ये जो है आप लोग के स्पेशल बैच जो हमने लॉन्च किया, उसके अंदर सारी चीजें आ रही है। तो विराट बैच करके आप लोग को 11 स्टैंडर्ड साइंस के लिए स्पेशली हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। तो सो फटाफट से सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत लोगों के साथ, अपने जितने भी फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना, ताकि ये सारी जो वीडियो आप लोग के फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको पता है, कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, z = x + i है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। तो स्क्वायर रूट निकालूंगा मतलब क्या, रूट के अंदर x + i हो जाएगा। अब इसके बाद जो स्टेप होते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो समझना है इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट कंसीडर करने का। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ऑब्वियसली वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x + i जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है। तो उसको मैं कंसीडर करता हूँ, लेट a + ib कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x + iy हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a + ib का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, a² + 2ab + ib का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, x + iy। नेक्स्ट क्या होगा, x + iy मेरा एज इट इज, a² मेरा एज इट इज, 2aib एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये i² हो जाएगा। देखो i² की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b²। सिंपल से क्या हो जाएगा, a² - b² + 2ab और ब्रैकेट के बाद i, x + y, i लिखो या i y लिखो, एक ही बात है। कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, यहां से जो मेन स्टेप है वो है इक्वेट करना है। तो हमें रियल पार्ट क्या मिल जाएगा, x = a² - b²। अब देखो x कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, और y भी कोई नंबर होगा, रियल नंबर 5, 7, 6। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो x + iy होता है, जहां पे x और y होते हैं एक नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। मतलब ये भी 3 हो सकता है, ये भी 7 हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो x = क्या हो जाएगा, a² - b², यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर 2ab जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, y को इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ गया। अब कंसीडर करता हूं कि x के पे एक नंबर है, मान लेते हैं 7, और y के जगह एक नंबर है, मान लेते हैं 3। a² और b² मतलब a और b मेरे वेरिएबल्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करता हूं, जरा समझना मैं क्या करने जा रहा हूं। a² - b² मिल जाएगा और y की जगह मैंने क्या लिखा, 3 2ab मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो थोड़ा सा इसके साथ 3 मत लेते, 6 ले लेते हैं। यहाँ पर 3 ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर 6 लेते तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। यहाँ पर मैं 6 लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं 6 ले रहा हूँ, चलेगा। 6 ले लिया। अब क्या होगा, अब देखो इसको फिलहाल वैसे रखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो क्या करने का, सिंपल b को दी पे रखो, 2a को नीचे ले लो इक्वल टू b। ये क्या किया मैंने, b को वैसे रखा, 2a को नीचे ले लिया। अब ये क्यों किया आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझेगा। 2 इधर से कैंसिल, क्या बच गया 3, तो 3/a = b मिल गया। अब ये मैंने क्या किया, मैंने ना b को a के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। b = क्या कर लिया मैंने, 3a। इसका मतलब क्या, b की जो वैल्यू है वो 3/a है। अब इसको मैं सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। क्या करूंगा, 7 = a² - b की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3/a उसका स्क्वायर। 7 वैसे ही, a² वैसे, 3 का स्क्वायर कितना था 9, a का स्क्वायर a²। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पूरे इक्वेशन को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a7a², इसको a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a² कैंसिल, क्या बच गया 9। अब देखो a⁴, इसको इधर पे लेंगे -7a² और -9 = 0। अब देखो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
अब क्वाड्रेटिक नहीं है, 4 है, तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा हुआ है, जब भी रेस टू 4 रहेगा तो अपन क्या पुट करते हैं, ए स्क्वायर को अपन m पुट कर लेंगे, तो सिंपली क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 7m और यहाँ पे -9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m की दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की कुछ वैल्यूज मिलेंगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में यहां पे लाके इसको पुट करेंगे और हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया, यहां से ए की वैल्यू कुछ तो मिलेगी, दो वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू से पुट करेंगे तो बी मिलेगा और ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे तब जाके ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज हम लोग को नया टॉपिक देखना है, जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आता है। अब हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है, तो चलो 10th में थोड़ा सा जाते हैं। हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना सॉल्यूशन निकालते थे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर्मूला मेथड से। कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा से डिनोट करते थे। उसकी वैल्यू हम लोग सेपरेट फाइंड करते थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रियल रूट आएगा, जीरो आए तो भी रियल रूट, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब नेगेटिव आती थी तो नॉट रियल रूट, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग उस टाइम पे जब नेगेटिव होते तो क्या बोलता है, रूट्स कैसे मिलते हैं अपने, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। समझ में आ गया इतना। तो यहां पर जब भी इसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू जब भी नेगेटिव मिलेगी ना, तो हम लोग का जो वो होगा ना वैल्यू, वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया इतना। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना। अब यहां पे बढ़ते हैं, नोट जो मैंने लिखा है यहां पे, अगर मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है p प्लस आई क्यू, क्या आ रहा है, p प्लस आई क्यू एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a b c मेरा क्या रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और a मेरा क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो मतलब समझ में आ गया, p प्लस आई क्यू क्या इसका रूट है। जब p प्लस आई क्यू इसका रूट होगा, देन एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, p माइनस आई क्यू भी उसका रूट होगा। मतलब क्या, इसका कॉन्जुगेट, मतलब p प्लस और माइनस दोनों भी क्या होंगे, रूट। समझ में आ गया, तो वही लिखा मैंने, p माइनस आई क्यू ऑल्सो द गिवन, ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, उसका भी वो रूट होगा। समझ में आ गया। मतलब लास्ट में मैंने क्या लिखा, 10 कॉम्प्लेक्स रूट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर, मतलब p प्लस आई क्यू रहेगा तो p माइनस आई क्यू भी रहेगा, मतलब क्या, p प्लस माइनस आई क्यू के फॉर्मेट में आएगा। इतना समझ में आ गया। हमेशा कॉम्प्लेक्स का जब भी नंबर का अपने रूट निकालते दो पेयर मिलेंगे। अगर एक समझ लो हम लोग को ऐसा मिल रहा है, √3 माइनस 2y मिल रहा है, तो दूसरा क्या होगा उसका, √3 प्लस 2y, ये सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, इस तरीके से हम लोग को दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। वो भी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारी। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को दिया हुआ z इक्वल टू a प्लस आई बी। सबसे पहले लेट लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, -8 6i इज इक्वल्स टू, इसका रूट निकालना है हमें, क्या फाइंड करना है, रूट निकालना। तो अपन क्या कैसे करेंगे, इसका जो रूट है वो किसको इक्वल है, a प्लस आई बी। आप लोग को पता है स्क्वायर रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते तो रूट भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ही होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो -8 -6i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग जस्ट सॉल्व किया हुआ, याद रखो इसको, हम लोग ने कहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे। जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब a प्लस आई बी का स्क्वायर लास्ट में क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले में मिल रहा है, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। यहाँ पर क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, इस फॉर्मूले में मिलेगा। ये क्या मिल गया, -8 -6i। इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, अब क्या होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अपन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग रियल, आप फुल फॉर्म में लिखे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसको इक्वल हो जाएगा, -8 को, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2ab, वो किसको इक्वल हो जाएगा, -6 को। कितने क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, थोड़ा देखो यहाँ पे, सबसे पहले 2ab इज इक्वल टू -6 है, दैट मीन्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/2a, 2 1 2 2 3 6, क्या मिल गया, b इज इक्वल टू -3/a, b मिल गया। अब अपन इसमें पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम लोग के पास स्पेस कम है इसलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, जरा लाइन खींच के इजीली हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू पुट करेंगे -3/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। अब ए स्क्वायर मेरा एज इट इज, नेगेटिव साइन का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 9/a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू -8। अब ए स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a⁴ -9 इज इक्वल्स टू -8a स्क्वायर, -8a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और इज इक्वल्स टू -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। इसको मैं डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको डालता हूँ 1, इसको डालता हूँ 2, इसको चाहिए तो आप इसको भी 2 डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 डालता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डालता हूँ अभी 3 डाल देता हूँ। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, क्वाड्रेटिक है ना, इसको 3 नहीं डालते, इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो a⁴ है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो मैंने बताया था जब भी a⁴ अपन a को क्या पुट करेंगे, m, तो पुट a² इज इक्वल्स टू m, ये इंपॉर्टेंट चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, तो a² इज इक्वल्स टू m, तो क्या हो जाएगा a⁴ है, a⁴ मतलब क्या, a² का स्क्वायर, a² की जगह पे m डालेंगे तो क्या हो जाएगा m², 8m -9 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं 9, 2 नंबर में स्प्लिट करना है, पहला क्या होगा प्लस, देखो पहला प्लस एज इट इज आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो होता है ऑपरेशन होता है और ये हमारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन। देखते क्या करना है, हम लोग को 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 9 आता हो और दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करे तो हम लोग क्या मिलता हो, 8 मिलता हो, क्या मिलता हो 8। तो नंबर ढूंढो, कौन सा नंबर है, वो नंबर है 9 1 जा 9। देखो 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है, परफेक्ट, और 9 1 जा क्या होता है 9। सब आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लोग ने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 9m -m, 1m भी लिख सकते हैं आप लोग, एक ही बात है, इक्वल टू 0। ये सारी चीजें आपको पता है। दोनों में से m को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, m + 9, दोनों में से -1 को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, m + 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या मिल गया हम लोग को, m + 9 को हम लोग ने कॉमन निकाल लिया, तो हमें क्या मिला, m + 9 m - 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m + 9 इक्वल टू 0 और m - 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई इधर पे मिल गई -9 और m की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 1। अब आप लोग बताओ, अब देखो ये क्या हो गया, a² की वैल्यू है, a² कितना मिल गया -9 और a² यहाँ पे, सॉरी a² यहाँ पे क्या मिल गया 1। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यहाँ पे a और b जो होते हैं वो क्या होते हैं, a, b जो होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -9 दैट इज नॉट ए रियल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में रूट में आ गई, तो a और b जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रियल वैल्यूज होती है। एक्चुअली ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन जो a और b की जो वैल्यू होती है ना वो रियल नंबर होती है, मतलब रियल वैल्यू होती है। अब ये रियल नंबर को बिलोंग करता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या होगा, इज नॉट, क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर होना चाहिए, देयरफॉर नॉट इक्वल टू रूट में -9। अब यहाँ पे a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 1, तो रूट में जब 1 लेंगे तो 2 वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस में। समझ में आ गया, तो a की 2 वैल्यूज मिल गई। चलो a की वैल्यू हम लोग +1 यहाँ पे पुट करते हैं, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पुटिंग इन 2 में पुट करते हैं। जब b की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे, 1, सॉरी a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो क्या जाएगा -3/1 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर रूट में देखो अभी क्या बन जाएगा, रूट के अंदर -8 -6i विच इज इक्वल्स टू क्या है, a + ib। तो a की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो और b की वैल्यू क्या आई हमारी -3, तो सिंपली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया 1 - 3i। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा, ये तो पहली वैल्यू आई जब आप लोग ने a की वैल्यू 1 ली थी, लेकिन a की दूसरी वैल्यू भी थी -1। तो जब a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब a की वैल्यू -1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू -1 डालो इसे सेकंड इक्वेशन में, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू -3/-1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो कॉम्प्लेक्स रूट का क्या आ जाएगा, सिंपली -8 -6i, वो क्या हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट क्या करेंगे, a की वैल्यू -1, तो -1 प्लस i इंटू b की वैल्यू क्या है 3, तो मेरा सिंपली क्या आ गया, रूट के अंदर -8 -6i इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3i। ठीक है, दोनों को देखो भाई, जरा ध्यान दो दोनों पे, एक हमारा रूट में है 1 - 3i और दूसरा है माइनस ब्रैकेट के बाहर 1 + 3i। जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पर मैं इधर पे एक स्पेस लेके,
देखो क्या मिला, रूट के अंदर -8 -6i की वैल्यू, दो वैल्यूज मिली। अब जरा दूसरे वाले पे ध्यान दो, पहले क्या मिला हम लोग को, -1 प्लस, सॉरी क्या मिल रहा है यहाँ पे, थोड़ा रफ करके मैं वापस से लिखता हूँ इसको, क्या है, -1 प्लस 3i, -1 प्लस 3i। मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, हो जाएगा 1 - 3i हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को दूसरी वैल्यू मिली थी। देखो जरा गौर करो, पहली वाली वैल्यू को और दूसरी वाली वैल्यू को, ये क्या है 1 - 3i और दूसरा वैल्यू क्या है, माइनस में 1 - 3i, ठीक है। तो जरा गौर किया जाए तो रूट में -8 -6 की दो वैल्यूज मिली, एक प्लस में 1 - 3i और दूसरी माइनस में ब्रैकेट में 1 - 3i। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते, याद करो हम लोग को दो वैल्यूज मिलती है, जैसे यहां पर हम लोग को मिली +-1, उसी तरीके से हम लोग जब स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लेते हैं तो दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस, और प्लस माइनस में हम लोग को दो वैल्यूज मिलती है। हमेशा स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में मिलती है और दूसरी माइनस में मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। ट्राई करिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को और फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा मजेदार है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 1 + 4√3i है। क्या करूंगा मैं, इसको a + ib कंसिडर करूंगा, लेकिन रूट निकालना है तो रूट लिखना बहुत जरूरी है, आपने तो रूट निकालना भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट, आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 1 + 4√3i दैट इज इक्वल टू a + ib का स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो a² - b² + 2abi दैट इज इक्वल टू 1 + 4√3i। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इक्वेट कर देंगे तो a² - b² किसको इक्वल हो जाएगा, 1 को, एंड 4√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां पर हमें 4√3 अपॉन 2a इज इक्वल टू b, 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 2√3। इतना समझ में आ गया, ओके। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2√3/a, a लिखना बोल के, अपॉन a। अब इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, इसको मैं डालता हूँ 1, इसको मैं डालता हूँ 2 और इसको मैं लिखता हूँ 3। अब 3 को 2 में पुट कर रहा हूँ, तो पुटिंग 3 इन 2, ठीक है। तो a² मेरा एज इट इज, b की वैल्यू है यहाँ पर 2√3 अपॉन a, तो 2√3/a का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर इज अबाउट 4, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 अपॉन a², तो a² - 12 अपॉन a² इक्वल टू 1। अब a² यहाँ पे डिवाइड में पूरे इक्वेशन को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ - 12 a², इजी है। अब a² ए साइड आएगा तो a⁴ - a² - 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ⁴ मतलब ⁴ वाला इक्वेशन है। क्या पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल्स टू a², सिंपल क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर माइनस m - 12 इक्वल टू 0। साइन का एक बार अपन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या अपने पास a² - b² है और यहाँ पर 1 + 4 3 है, ठीक है, ठीक है, सारी चीज सॉर्टेड है। अब 12 को देखते हैं। 12 यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, पहला नंबर क्या है, नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहला क्या है, माइनस, तो माइनस में लिख दिया। दूसरा के लिए हम लोग को दोनों को देखना पड़ता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और तीसरा साइन प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ये होता है अपना ऑपरेशन का सिंबल। अब देखो दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 आता हो और उनको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलता हो, यहाँ पर कितना 1 है, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है अपने को, 1 मिलता है। तो ऐसा नंबर कौन सा है, सिंपल। अभी देखो मैं 12 कौन से टेबल में, 6 2 12, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, पॉसिबल ही नहीं है। 12 1 12, 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11, पॉसिबल ही नहीं है। और एक और नंबर था 4 3 12, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे हमें 1 मिलता है, परफेक्ट। तो -4m, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3m - 12 इक्वल टू 0। m को कॉमन निकालेंगे तो m - 4 और यहाँ पे 3 को कॉमन निकालेंगे तो m - 4, m + 3 कॉमन निकालेंगे तो m + 3 मल्टीप्लाई बाय m - 4, ठीक है। m की दो वैल्यूज मिलेंगी, m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3, और m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, ठीक है। मतलब क्या, a² में कितना मिला हम लोग को, -3, और a² हमें कितना मिल गया, 4, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया यहां पर जो a और b जो होता है, a और b किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब क्या, a² की वैल्यू कितनी, -3 आई है, तो
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी, ए की वैल्यू हो जाएगी रूट में -3, मतलब क्या, रूट के अंदर -3। अब ये रियल नंबर है क्या, नहीं, तो ये रियल नंबर नहीं है, तो ए शुड नॉट इक्वल टू रूट के अंदर -3। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ए की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 4, लेकिन दो वैल्यूज मिलती है जब स्क्वायर रूट लेते तो ए की वैल्यू में क्या मिलेगी हम लोग को, +-2। समझ में आ गया। अब ए की वैल्यू अपन 2 लेके सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू 2 किसमें पुट करेंगे अपन, बी में। तो जब पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, b इज इक्वल्स टू व्हाट, 2√3/2। 2 गेट कैंसिल, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √3। और सिमिलरली तो यहां पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर 1 + 4√3 i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a + i भी है दोस्तों, देखो a की वैल्यू कितनी है, 2 + √3i। अब सेकंड जब क्या पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू -2, देखो दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन 3, तो b की वैल्यू अपने को नेगेटिव में मिलेगी, देखो 2√3/-2। देखो यहाँ पर क्या पुट किया अपन ने, -2, 2 गेट कैंसिल, क्या बच गया, -√3। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i क्या मिल जाएगा हमें, 2 -2, a की वैल्यू है -2। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, b की वैल्यू -3 है, तो -3 है, दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो 2 + 3 है। तो हम लोग को दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू प्लस में मिली, एक वैल्यू माइनस में। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i जो होता है वो क्या होता है, ± ब्रैकेट में 2 + 3i, दैट इज आवर सॉल्यूशन। इजी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछता ही है। मेरे टाइम पे भी पूछा गया था और हम लोग को ट्यूटोरियल्स में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। हम लोग को लेक्चर में नहीं, ट्यूटोरियल्स में, ट्यूटोरियल हम लोग को ना, हम लोग को टाइम पर हमारा ट्यूटोरियल करके एक लेक्चर बोल दो, या फिर प्रैक्टिकल, मैथ्स में ट्यूटोरियल्स होते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे, तो उस टाइम पे हम लोग को ना ट्यूटोरियल में ये सारे क्वेश्चंस कराए जाते थे। मतलब स्कूल के बाद एक्स्ट्रा टाइम, हम लोग कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा टाइम रुक कर प्रैक्टिकल्स करने पड़ते थे इसके, मैथ्स के, समझ रहे हैं। बैचेस में डिवाइड किया गया था, एक बैच एक दिन रुकती थी, दूसरी बैच दूसरे दिन रुकती थी। तो इस तरीके से हम लोग को वीक में एक दिन रुकना पड़ता था मैथ्स के लिए, और हम लोग इसने ये टॉपिक जो है ना ट्यूटोरियल्स में पढ़ा था। बहुत इजी टॉपिक था, बस स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आते ही, आपने 10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो वीडियोस अवेलेबल है दोस्तों, जाके सर्च करो यूट्यूब पे JR ट्यूटोरियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको आसानी से मिल जाएगा और उसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और मस्त सा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है हम लोग को। इसको जरा मैं डिवाइड कर देता हूँ प्लेन को, अदरवाइज नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन सिंगल बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, तो ये हो गया दूसरा डिवीजन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला क्या करते हैं अपन, लेट, इसको क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2 -2√3i विच इज इक्वल्स टू a + ib। जहां पर क्या, जहां पर हमारा a और जो b है ना वो बिलोंग करते हैं अपने रियल नंबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालना भूलना नहीं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 2 - 2√3i विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a + ib का होल स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलता है, a² - b² + 2aib। जिसको ये नहीं समझ रहा है तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है पीछे वाले इसमें, आप लोग पीछे मतलब थोड़ा सा रिवाइंड करिए, पीछे जाइए और वहां पे आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या मिल गया, स्टेप रिड्यूस करें दोस्तों, ये सब है ना हम लोग एग्जाम में ना टाइम बचा सकते हैं इन सारी चीजों से, समझ में आ गया। इसमें ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो अपने को रियल पार्ट क्या, a² - b² जो 2 को इक्वल मिलेगा। दूसरा 2ab जो इक्वल हो जाएगा 2√3 को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पहले लेके जाएंगे, तो b इज इक्वल टू 2√3/2 है, 2 गेट कैंसिल, b की वैल्यू कितनी मिल गई, √3। समझ में आ गया, √3/a मिल गई। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको डाल देते हैं अपन, इसको 1 डाला, इसको 2 डाला। अब इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसको मैं 3 डालता हूँ, तो पुट करेंगे तो a² - √3/a, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। a² - 3/a² इक्वल टू 2। पूरे इक्वेशन को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - 3 इज इक्वल टू 2a², और इसको अपन सॉर्ट कर लेंगे तो a⁴ - 2a² - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, -√3/a है, परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, -√3/a, a² - b², यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, ये कहाँ से आई वैल्यू, ये यहाँ से आई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, b की वैल्यू जो मिली है, 2ab की वैल्यू मिली माइनस में। दोस्तों एक जरा ध्यान देने की चीज है यहाँ पर, देखो 2ab जो मिला हम लोग को -2√3 मिला, तो यहाँ पे माइनस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने माइनस डाल दिया, माइनस डाल दिया। अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो माइनस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा, जब स्क्वायर लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, -√3/a, ये ध्यान देने वाली चीज है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। ए की वैल्यू अपन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, और आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 से 3, 3 और 1 उसके रूट आएंगे। उसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इधर का टास्क जो मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है, ये दो चीजें आप लोग को फील करनी है। एकदम इजीली सॉल्व कर दिया। क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू m पुट करनी है और सिंप्लीफाई करते हुए चलना। कर लेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेस्ड होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बाय फार्मूला मेथड। लेकिन जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन देगा, मतलब रूट्स मिलेंगे जो मिलेगा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलो कैसे किया जाए उसको करने का सिंपल सा एक स्टेप मैं बता दूं। सबसे पहले आप लोग इसमें इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है, जिससे हम लोग को ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। क्या, ए की वैल्यू मिल गई 8, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, जहां पर ए और बी और सी तीनों भी क्या होने चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। बराबर, यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू रियल नंबर है, 8 2 1 रियल नंबर ऑब्वियसली। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, और यहाँ पे एक और चीज होती है, ए शुड नॉट इक्वल टू 0, तो ए 0 भी नहीं है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले हम लोग को ना एक चीज फाइंड करनी पड़ती है। तो फॉर्मूला मेथड में मैं पहले फॉर्मूला आप लोग को दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ना b² - 4ac को सेपरेटली सॉल्व कर लो। किसको, b² - 4ac को। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले, सबसे पहले क्या करने वाले, b² - 4ac को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो b² - 4ac उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट डी से भी डिनोट करते हैं। तो b की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 8, सी की वैल्यू कितनी है 1। 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 8 जा 8 4 जा 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा 32, 8 4 जा 32। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -28। तो डेल्टा की वैल्यू किसमें आ गई, नेगेटिव में आ गई। अब जब नेगेटिव है तो हम लोग को यहाँ पर क्या समझ में आया, जो हम लोग का रूट जो आने वाला है वो मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि नॉट रियल रूट। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड में जाएंगे। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ठीक है। अब x = एज इट इज -b की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2 है। इसकी b² - 4ac की वैल्यू हमने सेपरेटली यहाँ पे फाइंड की। b की वैल्यू कितनी पुट की 2, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 8 जा 32, और 32 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 28 विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा -28, और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8 है, तो 2 8 जा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, -2 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, मैं 2 इंटू 8 वैसे ही रख रहा हूं। अब जरा ध्यान देंगे तो इसमें से 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या -2 प्लस -2, और सिंपल। अब यहाँ पर देखो रूट में -1 रूट में 7, दो वैल्यू सेपरेट हो गए। ठीक है, और अपॉन में क्या गया 2 इंटू 8, ये भी ठीक है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। ओके, -2 मैंने एज इट इज रखना है, -2 मैंने क्या करना है, एज इट इज रखना है फिलहाल के लिए। लेकिन मैं एक चीज और क्या कर सकता हूँ, इसमें से देखो 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहां से जब 2 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और रूट में -1 की वैल्यू कितनी होती है i, और ये क्या हो जाएगा i√7, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 8, 2 गेट कैंसिल, x की वैल्यू क्या मिल गई -1 प्लस माइनस i√7 अपॉन में 8। इस तरीके से हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो बस इतना ही सॉल्व करना दोस्तों, कुछ भी नहीं है। कितना इजी था कि नहीं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सेपरेटली सॉल्व करके निकाल लो, उसके बाद फॉर्मूला में तो डालो, फॉर्मूला में पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आ गया आंसर। कुछ भी नहीं दोस्तों, बस ये नंबर को आपको तोड़ना है। 28 को मैंने क्या किया 4 7 2 तोड़ा, लास्ट में -1 भी है तो -1 को भी सेपरेट किया। इसका स्क्वायर रूट मैंने इधर पे लिखा, इसका स्क्वायर रूट मैंने उधर पे लिखा, और 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास कितना था 2, इसलिए मैंने सेपरेट करके सारी चीजों को लिखा। मुझे पता है 2 यहां से कॉमन निकलेगा तो कैंसिल होगा। रूट में -1 को मैं क्या लिखता, आई लिखता, तो मैंने उसको वैसे रखा, और √7 भी मैंने वैसे रखा। बस आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से होगा। थोड़ा काम माइंड से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ऐसे और भी क्वेश्चन है तो उन लोगों को भी देखना है।
इसको कैसे करेंगे, कैसे किया जाए, चलो देखते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करेंगे, इजी है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 3, b की वैल्यू कितनी मिल गई -7, c की वैल्यू कितनी मिल गई 5। abc मिल गया। अब क्या होगा, अब हमको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। अब देखो ध्यान दो क्या हुआ, 4 3 12 भी कर सकते हैं, 12 5 60 और 7 7 जा 49 विद पॉजिटिव साइन। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा -11। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव मिल रही है मतलब क्या, हम लोग का जो रूट आने वाला है वो क्या आना है, नॉट रियल रूट आने वाला है। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, यही फॉर्मूला मेथड बोलता है। ठीक है, चलो अब पुट करते हैं। -b मेरा एज इट इज, -b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है अपने पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू अपन ने जस्ट निकाली कितनी -11 और अपॉन में क्या देगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी अपने पास 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो +7। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय रूट में 11। मैंने क्या किया, -1 और 11 को सेपरेट कर दिया, नेगेटिव साइन को मैंने सेपरेट कर दिया और 2 3 कितना होता है 6। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है i रूट में 11 अपॉन 6। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन बच गए दोस्तों, इसको सेम वे में आप लोग को ट्राई करना आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने 4 छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको आप लोग ट्राई करिए। नहीं आ रहा रहेगा तो मैं हूं यहाँ पर, आसानी से हो जाएगा। पढ़े आगे, ओके। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और भी देखने हैं तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन जो नंबर है ना बीच में, वो जो b की वैल्यू है वो देखो हम लोग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है। अब इसको कैसे करेंगे, आसान है, करता हूं मैं, यहाँ पर हूं आप लोग के लिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर देंगे। अब a b c की वैल्यू आपके सामने आ गई, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 1, b की वैल्यू कितनी मिल गई 3 ना, 3i मिली दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3i, एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10। राइट, यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि डेल्टा, वो क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 3i, तो 3i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c कितना है 10। 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9i का स्क्वायर एज इट इज, 4 1 जा 4 10 जा 40, i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना आ जाएगा -9 माइनस 40 कितना आ गया -49। डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी -49। कितना क्लियर हो गया। अब डेल्टा मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग का रूट निकालना है। तो रूट कौन से मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग, बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या बोलता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब b की वैल्यू कितनी यहाँ पर कहीं दिख रही है, p की वैल्यू, यस, क्या मिल रही है अपने को 3i। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी निकाली -49 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। बस आगे आपका सोल्यूशन आप लोग देखेंगे ना, तो आपको आपका सोल्यूशन आपके सामने है मगर दिख नहीं रहा है। देखो कैसे करेंगे इसको मैं लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 2 1 जा 2। अब मैं क्या करूंगा -3i प्लस माइनस, अब ये क्या जाएगा -1 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1 कितना होता है i होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा रूट में -1 और रूट में 49 दोनों भी मल्टीप्लाई करके आजू बाजू में लिख दूंगा अपॉन में 2। इतना क्लियर है। अब रूट में -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है i, तो इसको हटाऊंगा और वहां पे i को लगा देंगे सिंपल सा, तो ये क्या जाएगा। और एक और चीज, रूट में जो 49 होता है वो कितना होता है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज व्हाट 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस 7i, इसकी वैल्यू हो गई i, इसकी वैल्यू हो गई 7 होल डिवाइडेड बाई 2। अब जरा गौर करेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, x की वैल्यू क्या मिल गई -3i प्लस -7i होल डिवाइडेड बाई 2, तो दो वैल्यूज मिली, x इक्वल्स टू -3i प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा x इक्वल्स टू -3i माइनस 7i डिवाइडेड बाई 2। अब -3
+7, -3 + 7 कितना होता है दोस्तों 4, तो 4i डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा माइनस माइनस प्लस, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 विद नेगेटिव साइन होल डिवाइडेड बाई 2, 2 5 = 10, x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 5i, और यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू कितनी मिल गई 2i, तो x = 2i और दूसरा x = -5i आर द टू आंसर दैट वी रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोग को सेपरेटली सॉल्व कर देना लास्ट में और आंसर लाके रख देना है। क्या किया हम लोग ने, सेम जैसे लास्ट में सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में, उसी तरीके से हम लोग ने सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला, वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, देखा तो यहाँ पर दोनों भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आ रहे तो अपन प्लस माइनस को सेपरेट कर देंगे, तो प्लस वाला वैल्यू एक बार लिखेंगे और दूसरी बार माइनस वाला। -3 + 7 हो गया 4, तो 4i/2 और 2i बच गया, और यहाँ पर -3 -7 -10, तो कितना हो जाएगा -10/2 दैट इज 5i, तो -5i और दूसरा 2i। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं, फटाफट से इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें भी, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन करना जरूरी है। देखो यहाँ पर जरा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन क्या है, x² + 4ix + 4 = 0। तो हम लोग को ये इसमें दिया, हम लोग को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4i एंड c की वैल्यू है 4। ठीक है, a b c की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना, दैट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4i, उसका स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, i का स्क्वायर इज व्हाट -1, अब 4 4 जा 16। ठीक है, अभी क्या जगह -16 -16 कितना जगह -32। ठीक है, ये मेरे को डेल्टा की वैल्यू मिल गई, डेल्टा मिल गया। देखो फिर से एक बार देख लो, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, i का स्क्वायर इज व्हाट -1, तो कितना मिल जाएगा -16, 4 4 का क्या हो जाएगा 16, कैसे देखो 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, 16 हो गया ये भी। अब जरा ध्यान देंगे तो 16 -16 कितना हो जाएगा -32 हो गया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, मतलब रूट निकालना है, -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे b की वैल्यू है 4i, यहाँ पर 4i आ गया, नेगेटिव साइन था वैसे के वैसे, प्लस माइनस इसको हमने सिंप्लीफाई किया, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 32i अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, 2 1 क्या होता है दोस्तों 2 ही होता है। अब इसको थोड़ा सेपरेट, तो ये -32 है दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलती से रूट के अंदर i लिख दिया हुआ है, तो इसको मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये 2 नहीं आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ देखो डेल्टा की वैल्यू कितनी -32, यहाँ पर -32 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, कैसे तोड़ते हैं, देखो यहाँ पर 4i प्लस माइनस वैसे के वैसे, 32 को मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अदरवाइज आप लोग है ना इसको एक चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कैसे, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, इसको मैं 16 2 भी लिख सकता हूँ, वो भी चलेगा। ठीक है, अब रूट को भी सेपरेट कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -4i प्लस -1 √16 एंड √2। आप लोग को पता है √16 कितना होता है, यस पता है कि नहीं पता है, √16 की वैल्यू होती है 4, रूट में -1 होता है i, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -4i प्लस माइनस ये हो जाएगा i, और ये क्या हो जाएगा 4√2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बेस को बांट देंगे तो क्या जाएगा -4i अपॉन 2, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस माइनस i को कॉमन निकालेंगे, सॉरी i को वैसे ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, 4√2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। अब सिंपल सा यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो दोनों के पास क्या है 2 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा सिंपल यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा और i को भी कॉमन निकालूंगा। देखो दोनों में 2i कॉमन है, यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा मेरा 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा √2। इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने, 2 और i को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच गया -1 बच गया दोस्तों, -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे एक √2 बच गया। इस तरीके से हम लोग को x की 2 वैल्यूज मिल गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, चाहे तो सेपरेट करके लिखी चाहे तो ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। बच गए इसमें 2 क्वेश्चन, जिसमें सेकंड वाला और फोर्थ वाला बच गया। वो भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो बच गया ना क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को समझना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।